अनिरुद्ध आज फिर से दफ्तर 25 मिनट पहले पहुंच गया था। जब से उसके दफ्तर में नेहा आई थी उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ रोमानी हो गया है। नेहा की झील सी आंखें, प्यार भरी मुस्कान, उसे सब कुछ बेहद पसंद था। आज नेहा हरे कुर्ते के साथ पीला दुपट्टा पहनकर आई थी और साथ में लाल रंग का प्लाजो, जैसे ऑफिस का माहौल सुरमई हो गया हो। अनिरुद्ध बहुत दिनों से नेहा के करीब जाने की कोशिश कर रहा था पर उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। नेहा का बेबाक अंदाज अनिरुद्ध को उसके करीब जाने से रोकता था, पर वह आज खुद को रोक नहीं पाया और उसने नेहा को बोल ही दिया, नेहा आप आज एकदम सुरमई शाम के जैसी लग रही हो। नेहा खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, थैंक यू। धीरे धीरे नेहा के ग्रुप में अनिरुद्ध भी शामिल हो गया। अनिरुद्ध की आंखों की भाषा नेहा खूब समझती थी, पर अनिरुद्ध का जरूरत से ज्यादा पतला होना नेहा को खलता था। अनिरुद्ध ने एक दिन बातों ही बातों में नेहा से पूछ लिया, नेहा तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? नेहा ने कहा, नहीं फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड माचो मैन होना चाहिए, 6 पैक एक के साथ। अगर कोई लड़का मुझे देखने की भी जुर्रत करे तो वह उसकी हड्डी पसली एक कर दे। नेहा की बात सुनकर अनिरुद्ध का चेहरा उतर गया। घर आकर भी उसके दिमाग में नेहा की बात घूमती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे नेहा के काबिल बने। तभी अनिरुद्ध को अपने एक करीबी दोस्त मोंटी की याद आई। वह जिम का शौकीन था। अनिरुद्ध ने मोंटी को फोन करके अपनी समस्या बताई तो मोंटी बोला, अरे भाई तू मेरे पास आजा, 2 महीने में ही नेहा तेरी बाहों में होगी। अनिरुद्ध को फोन रखते ही मोंटी के पास पहुंच गया। वो जल्द से जल्द बॉडी बनाना चाहता था। अब अनिरुद्ध सीधे दफ्तर से जिम ही जाता था। वहां पर मोंटी के कहने पर उसने अपना खुद का पर्सनल ट्रेनर भी रख लिया। पर्सनल ट्रेनर ने अनिरुद्ध का एक पूरा डाइट प्लान बना दिया था। डाइट प्लान में शामिल खाना अनिरुद्ध की जेब पर काफी महंगा पड़ रहा था, पर वह अपने दिल के हाथों मजबूर था। 1 महीना होने को आया था, पर अनिरुद्ध को अपनी बॉडी में कोई खास बदलाव नजर नहीं आ रहा था। जब भी वो अपने पर्सनल ट्रेनर से ये बात कहता तो उसका यही जवाब होता था, अरे सर थोड़ा समय लगता है बॉडी बनाने में, लेकिन देख लेना सर, आपको कुछ ही महीनों में बदलाव नजर आने लगेगा। अनिरुद्ध रात दिन बॉडी बनाने के बारे में ही बात करता था। नेहा अनिरुद्ध की बात सुनकर मुस्कुरा देती और बोलती, चलो देखते हैं अनिरुद्ध तुम्हारी बॉडी बन पाती है या नहीं। अभी अनिरुद्ध यह सब कर ही रहा था कि उसकी जिंदगी में सक्षम नाम का तूफान आ गया। सक्षम उनकी कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नया आया था। उसका 6 फीट का कद और गठीला बदन हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। नेहा एक दिन अपनी सैलरी के किसी इश्यू को लेकर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में गई और सक्षम का नंबर लेकर लौटी थी। अब सक्षम भी नेहा के ग्रुप का हिस्सा था। अनिरुद्ध को सक्षम का ग्रुप में शामिल होना नागवार लगता था, पर वह कुछ बोल नहीं पाता था। अब अनिरुद्ध के सिर पर बॉडी बनाने का जुनून सवार हो गया था। एक दिन अनिरुद्ध के पापा ने उसे समझाना भी चाहा, बेटा अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत अच्छी बात है, पर यह पागलपन ठीक नहीं है। अनिरुद्ध बोला, पापा मुझे इस पतलेपन से छुटकारा चाहिए, मैं नेहा के काबिल बनना चाहता हूँ। पापा थोड़ा सोचते हुए बोले, बेटा जिस रिश्ते की बुनियाद ऐसी खोखली बातों पर टिकी हो वैसा रिश्ता नहीं बने तो अच्छा है। अनिरुद्ध गुस्से में बोला, आप नहीं समझोगे पापा, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा अपनी सेहत के प्रति जागरूक है। पापा बोले, हाँ अगर इसमें मन का चैन छिनता है तो ये घाटे का सौदा है। अनिरुद्ध बिना कुछ जवाब दिए तीर की तरह कमरे से बाहर निकल गया। अनिरुद्ध के जुनून को देखते हुए उसके पर्सनल ट्रेनर ने अनिरुद्ध के डाइट प्लान में कुछ अलग तरह की खाने की चीजें शामिल कर दी थी। कोई पाउडर भी था, पर अब अनिरुद्ध की बॉडी में बदलाव आना शुरू हो गया था। न जाने उस पाउडर में क्या था कि अनिरुद्ध को मनचाहा नतीजा मिल रहा था। आजकल वह बेहद खुश रहता था। बॉडी बनाने और नेहा के चक्कर में बिना अपने ट्रेनर की सलाह लिए अनिरुद्ध ने उस पाउडर की खुराक दुगनी कर दी थी। अब नेहा ही नहीं, दफ्तर की हर लड़की का हीरो था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने नेहा से डेट के लिए पूछा और नेहा ने फौरन हाँ कर दी। अनिरुद्ध बेहद खुश था क्योंकि आखिर उसकी मेहनत रन लाई और उसके प्यार की जीत हुई थी। अब अनिरुद्ध के दिन सोना और रात चांदी हो गई थी। 14 फरवरी हर प्रेमी जोड़े के लिए खास दिन होता है। अनिरुद्ध ने नेहा से पूछा, नेहा कल क्या मेरे साथ बाहर चलोगी? नेहा ने हंसते हुए कहा, अरे इसमें शर्मा क्यों रहे हो, जरूर चलेंगे, और यह वैसे भी हमारा पहला वैलेंटाइन डे है। अनिरुद्ध ने शहर के बाहर एक रिसोर्ट में बुकिंग करा ली थी। वह नेहा को जी भर प्यार करना चाहता था। नेहा और अनिरुद्ध ने पहले लंच किया और फिर दोनों रूम में चले गए। अनिरुद्ध नेहा के करीब आकर उसे चूमने लगा और नेहा भी बिना किसी विरोध के समर्पण कर रही थी। 15 मिनट बीत गए थे, पर अनिरुद्ध उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। नेहा कुछ देर तक कोशिश करती रही और फिर चिढ़ते हुए बोली, यार जब कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर इतना टाइम क्यों खराब किया? फिर नेहा मुस्कुराते हुए बोली, जिम में बॉडी बन सकती है, पर वह नहीं। अनिरुद्ध शर्म से पानी पानी हो रहा था। उसे तो ऐसी समस्या नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्यों उसके साथ हो रहा है। क्या उसके
अंदर कोई कमी आ गई थी। अनिरुद्ध को लग रहा था कि बॉडी बनाने में उसने जो पाउडर की दुगनी खुराक कर ली थी, क्या यह उसी का नतीजा तो नहीं है। अनिरुद्ध नेहा को सब बताना चाहता था, पर जिस प्यार के लिए अनिरुद्ध ने इतना कुछ किया, वही प्यार बिना एक पल रुके पतली गली से निकल गया। अनिरुद्ध सिर पकड़कर बैठ गया था। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।